आ रही हैं, मैं उसके लिए आभारी हूँ। मेरा आकर्षण चारों ओर फैल रहा है और अच्छी चीजें मेरी ओर आकर्षित हुई हैं। मैं अपनी उपलब्धियों से सभी को प्रेरित करता हूँ। मेरा हर दिन एक तोहफा है जो मुझे सुनहरी भविष्य की ओर ले जाता है। गुड मॉर्निंग रॉकिंग रनर्स। माय डियर फ्रेंड्स, अपने हाथों को जोर से रफ कीजिए और फील कीजिए कि दुनिया की तमाम ऊर्जाएं हमारे अंदर समा चुकी हैं और हम सारे जितने भी हमारे सपने हैं वो सपनों को हम पूरा कर चुके हैं। माय डियर फ्रेंड्स, फील कीजिए। रॉकिंग रनर्स, माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त केडी सिंह कुलविंदर और सभी साथियों को मैं दिल की गहराई से वेलकम करता हूं। अभी तक 412 पार्टिसिपेंट है जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। माय डियर फ्रेंड्स, बहुत सारे साथी हैं जो लगातार जुड़ते जा रहे हैं। तो मैं चौक में देखना चाहूंगा क्योंकि आज का सेशन भी बहुत जबरदस्त होने वाला है, क्योंकि आप सभी को पता है दिन प्रतिदिन एक से बेहतरीन बेहतरीन से बेहतरीन लीडर हमारे साथ जुड़ते हैं और बहुत अच्छी नॉलेज हमारे साथ प्रोवाइड करवाते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज का सेशन भी बहुत जबरदस्त होने वाला है, क्योंकि आज जो सेशन लगाने जा रही हैं वो है साक्षी तोमर जी। जी हाँ, साक्षी तोमर जी। उन्होंने आज का सेशन माइंडसेट के ऊपर लगाना है, क्योंकि अगर माइंडसेट होगा हमारा तभी हम बड़ा बिजनेस कर सकेंगे, तभी हम लोगों का माइंडसेट कर सके। कि जब हमारा माइंडसेट नहीं होगा तब हम लोगों का भी माइंडसेट नहीं कर पाएंगे। माय डियर फ्रेंड्स, सारी की सारी जो गेम है वो माइंड की गेम है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज मैं बोलूंगा कि आज आपने अपने माइंड को बिल्कुल ओपन करके, क्योंकि जो भी काम कर रहे हो उसको थोड़ा सा कुछ समय के लिए छोड़ के अगर थोड़ा सा ध्यान दे के आज माइंडसेट के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि जो भी माइंड में कुछ लोगों के नेगेटिविटी चलती है या कुछ और विचार चलते हैं, तो माय डियर फ्रेंड्स, आज के सेशन को लेके वो सारी की सारी जो चैलेंज है, वो सारी की सारी प्रॉब्लम है, वो सॉल्व होने वाली है। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं थोड़ा सा चैट बॉक्स में देखना चाहूंगा कि कौन कौन साथी हैं जो आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जैसे बहुत सारे साथी लगातार भारी गिनती में मैसेज कर रहे हैं अभी तक। जैसे मैं देख पा रहा हूँ संजय कुमार जी हैं, ये भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिलबाग जी हैं, सोनीपत से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंबाला से प्यारे लाल जी हैं, ये भी गुड मॉर्निंग का मैसेज लिख रहे हैं, ये भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर जसवंती जी, डीएम जसवंती जी, ये भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ये भी गुड मॉर्निंग का दे रहे हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, 423 पार्टिसिपेंट है, तो प्लीज आप अपनी टीम को कॉल कर लीजिए। जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट है, टीम को कॉल करके चेक कर लीजिए कि कौन साथी है जो आज का सेशन, क्योंकि आज का सेशन खास होने वाला है, जबरदस्त होने वाला है। तो अपनी टीम को सर्च करके चेक कर लीजिए और कॉल करके इस जूम मंच के ऊपर अपनी टीम को इनवाइट कीजिए। माय डियर फ्रेंड्स, कहते हैं ना, आज एक लड़की, माय डियर फ्रेंड्स, लड़की आज के सेशन को लगाने जा रही है। तो माय डियर फ्रेंड्स, देखिए, एक चीज तो क्लियर है, क्योंकि ना पहले कहते थे ना भी जेंट्स ही आगे हर एक काम में आते थे, लेकिन आज के समय माय डियर फ्रेंड्स, आज के समय लेडीज भी किसी से कम नहीं है। जी हाँ माय डियर फ्रेंड्स, लेडीज भी आज के समय किसी से कम नहीं है, क्योंकि सबसे पहले पुराने समय में लेडीज को घर का काम करने वाला समझा जाता था। माय डियर फ्रेंड्स, लेडीज को पुराने समय में घर का काम करने वाला समझा जाता था। लेडीज को इतनी तवज्जो नहीं दी जाती थी, इतनी छूट नहीं दी जाती थी। लेकिन आज वो समा खत्म हो चुका है। आज वो समा खत्म हो चुका है। ये आज का सेशन बहुत सीख भी देगा। वो सीख क्यों देगा? क्योंकि जो बहुत सारी लेडीज हैं, बहुत सारी बहनें हैं जो हाउस वाइफ हैं, घर पे काम करती हैं, जो अपने आप को, अपने सपनों को मार के वो बैठ चुकी हैं
कि हम लाइफ में कुछ नहीं कर पाएंगे, तो माय डियर फ्रेंड्स आज जो साक्षी तोमर जी है, इनके जज्बे को, इनके जुनून को, आज इनके बोलने के अंदाज को माय डियर फ्रेंड्स फील कीजिए और फील कीजिए कि आप भी किसी से कम नहीं है, क्योंकि लेडीज भी किसी से कम नहीं है माय डियर फ्रेंड्स। लेडीज भी बहुत बड़े लेवल पे बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स। आज कोई भी बड़ी से बड़ी कोई भी अचीवमेंट देखिए, हर एक अचीवमेंट में लेडीज का नाम आता है। जी हाँ माय डियर फ्रेंड्स, लेडीज का नाम आता है। तो माय डियर फ्रेंड्स आज के सेशन से हमें बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है। एक छोटी उम्र में साक्षी तोमर जी बहुत बड़े मकाम हासिल कर रही हैं और माइंड सेट के ऊपर बात करने वाली हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स माइंड सेट का जो टॉपिक है जी कोई छोटा टॉपिक नहीं है। जी हाँ, जी कोई छोटा टॉपिक नहीं है, इसके ऊपर बहुत बड़े लेवल का काम होने वाला है। सिर्फ ओनली ऑन जो गेम है, ये कोई मेहनत की गेम नहीं है। सबसे पहले गेम है माइंड सेट की। सबसे पहले हमारी गेम माइंड सेट की है। अगर हमारा माइंड सेट हो गया तो दुनिया की ऐसी कोई भी अचीवमेंट नहीं है जो हम हासिल ना कर पाए। तो माय डियर फ्रेंड्स 6:33 हो चुके हैं, अभी तक 488 पार्टिसिपेंट है। तो प्लीज मेरी सभी से गुजारिश है कि हम हर रोज गुजारिश करते हैं, आप सबको प्रेरित करते हैं, मोटिवेट करती है हमारी अपलाइन की आप इस जूम मंच को थोड़ा सा बढ़ाइए, इस जूम मंच को, अपनी टीम को इस जूम मंच के ऊपर लेके आइए। और जब इस जूम मंच के ऊपर आपकी टीम आएगी माय डियर फ्रेंड्स, तभी हमारा काम बड़ा होगा, तभी हमारा काम बड़ा होगा। क्यों बड़ा होगा? क्योंकि वक्त से लड़कर जो नसीब बदलते हैं, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदलते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, वक्त से लड़कर जो नसीब बदलते हैं, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदलते हैं। कल क्या होगा कभी मत सोचो माय डियर फ्रेंड्स। बहुत सारे साथी जो सोचते हैं कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। माय डियर फ्रेंड्स, वक्त अपनी तस्वीर बदलता जा रहा है। जो भी इंसान विक्ट्री इंटरनेशनल ग्रुप में आ जाता है, उसका वक्त तस्वीर बदल देता है। क्योंकि ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ पे है, अभी तो सफर का इरादा किया है। जी हाँ माय डियर फ्रेंड्स, ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ पे है, अभी तो सफर का इरादा किया है। ना हारूंगा उम्र भर, जी हाँ, ना हारूंगा उम्र भर, ये मैंने किसी और से नहीं, ये मैंने खुद से वादा किया है, ये मैंने खुद से वादा किया है। कहते हैं ना, मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, लेकिन हम कोशिश भी ना करें माय डियर फ्रेंड्स, ये हमारे लिए बहुत बड़ी गलत बात है। तो अभी 6:34 हो चुके हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स मैं ज्यादा समय ना लेता हुआ आपकी डिजिटल क्लैपिंग के अंदर, मैं आज के हमारे जो चीफ गेस्ट हैं, जो एक आयरन लेडीज है, एक बहुत छोटी उम्र में बहुत बड़े लेवल का मुकाम हासिल करती जा रही है। तो माय डियर फ्रेंड्स मैं उनको इनवाइट करने जा रहा हूँ। जी हाँ, आपकी डिजिटल क्लैपिंग के बीच मिस साक्षी तोमर जी, मैम वेलकम है आपका। प्लीज आइए इस जो मंच के ऊपर, आपको सुनने के लिए सभी साथी बेहद एक्साइटेड हैं। प्लीज वेलकम है मैम आपका, वेलकम है जी, अगली आवाज आपकी। मेरी आवाज सुन पा रहे हैं सभी? मैम क्या मेरी आवाज बिल्कुल आपके बिल्कुल पास आ रही है आवाज। आप आज आवाज आ रही है आपकी ओके, गिरजर। जी जी, प्लीज मैम कंटिन्यू कीजिए आप। सर क्लियर है? बोलिए बोलिए मैम बोलिए। Good morning all of you. Myself Sakshi Tomar and I am belong to बड़ौत यूपी। सबसे पहले मैं थैंक्स करना चाहती हूँ अपने परमपिता परमेश्वर का, वाहेगुरु ईश्वर अल्लाह, अपने भगवान का और अपने मम्मी पापा का, जिनके आशीर्वाद और सपोर्ट की वजह से आज मैं रेनेटस वेलनेस के इस ग्रैंड प्लेटफॉर्म पर हूँ। उसके बाद मैं थैंक्स करना चाहती हूँ हमारे नेटवर्क मार्केटिंग के बादशाह, द किंग मेकर एंड द फाउंडर ऑफ विक्ट्री इंटरनेशनल ग्रुप, सरदार श्री लखविंदर सिंह खंगूरा सर का। एक बार जोरदार फिजिकल और डिजिटल क्लैपिंग हो जाए हमारे लकी सर के लिए, जिन्होंने आज से 4 साल पहले विक्ट्री इंटरनेशनल ग्रुप की इस नींव को रखा था। और मैं बहुत ही सौभाग्यशाली हूँ कि मैं विक्ट्री परिवार का हिस्सा हूँ।
उसके बाद मैं थैंक्स करना चाहती हूँ साक्षी आपकी आवाज कट गई है बिल्कुल। शंकरा सर का, मिस्टर अमन भारद्वाज सर का और मिस्टर मुकेश चौधरी सर का, जो हर रोज वेबिनार्स और सेमिनार्स लगाते हैं ताकि हमारा बिजनेस एक बड़े लेवल पे जा सके। एंड स्पेशल थैंक्स टू यू जनक सर, क्योंकि आप ही वो हैं जिन्होंने मेरे सर पे हाथ रख के सबसे पहले मुझे आशीर्वाद दिया था, आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट किया था, पल पल मुझे हौसला देते हैं, मोटिवेट करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। थैंक यू सो मच सर। उसके बाद मैं थैंक्स करना चाहती हूँ दिलबाग सर का, क्योंकि वही हमारे घर सबसे पहले रेनेटस वेलनेस को लेकर आए थे, इस लाइफ चेंजिंग प्रोडक्ट और प्लान को लेकर आए थे, इस संजीवनी बूटी को लेकर आए थे। मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ कुलदीप शहरावत सर का, जो डे टू डे हमें सपोर्ट कर रहे हैं और हमें गाइड कर रहे हैं। थैंक यू सो मच दिलबाग सर एंड कुलदीप सर, क्योंकि आप दोनों हमें पल पल गाइड करते हैं, पल पल सपोर्ट करते हैं हर मोड़ पर। मैं थैंक्स करना चाहती हूँ पूरे पटियाला ग्रुप का कि इतने साक्षी आपका नेटवर्क में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, आपकी आवाज आवाज बंद हो जाती है कट सर। जाती है, आवाज कट जाती है। चेक कीजिए एक बार। स्टार्टिंग करें तो उससे पहले देवराज सर की 4 लाइनों के साथ, उठ जाग मुसाफिर भोर बही, अब रैन कहाँ जो सोवत है, जो सोवत है वो खोवत है और जो जागत है वो ही पावत है। तो जो भी अभी साक्षी साक्षी मेरी आवाज आ रही है आपको? मेरी आवाज आ रही है? हेलो सर आवाज नेटवर्क कट रहा है उनका। साक्षी मैम वॉइस नेटवर्क कट रहा है मेरी, आपका। नहीं, आपकी आवाज कट जाती है बीच बीच में, आप थोड़ा सा नेटवर्क चेक कीजिए आप। बने रहिए माय डियर फ्रेंड्स। आप देखिए कितनी एक्साइटमेंट के साथ इन्होंने सेशन को शुरू किया है, कि कितना और जुनून, कॉल कितना कीजिए, एक एक पर्सन को कॉल करके लेके आइए जूम पे। सर अब वॉइस क्लियर है? जी जी बिल्कुल ठीक है। कैरी ऑन साक्षी, कैरी ऑन। ओके सर, थैंक यू सर। तो हम सेशन की स्टार्टिंग करते हैं देवराज सर की 4 लाइनों से कि उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है, जो सोवत है वो खोवत है और जो जागत है वो ही पावत है। तो हमारे जो पार्टिसिपेंट है वो 583 हो चुके हैं। तो किसी के भी अगर टीम के लीडर्स अभी नहीं आए हैं तो उन्हें कॉल करके बुला लीजिए, क्योंकि आज जो मैं सेशन लगाने वाली हूँ वो माइंडसेट के ऊपर है। क्योंकि अगर हमारा बिग माइंडसेट है, हमारा जो माइंडसेट क्लियर है, तभी हम रेनेटस वेलनेस में इतिहास रच सकते हैं। तो सभी अपनी टीम को कॉलिंग कर लीजिए। अभी लास्ट वीक लकी सर ने एक सेशन लगाया था आगाज 2024, जिसमें उन्होंने हम सभी के बीच में एक प्लानिंग और स्ट्रेटेजी शेयर की थी कि हम 2024 में कैसे कामयाब हो सकते हैं, कैसे सक्सेसफुल हो सकते हैं, कैसे इतिहास रच सकते हैं। उन्होंने हमें हमारे बीच में यही सारी प्लानिंग और स्ट्रेटेजी शेयर की थी। तो लकी सर उन्होंने कहा था कि हमारा कंपटीशन किसी और के साथ नहीं है, हमारा कंपटीशन हमारे साथ है। हमें अपने ही बनाए गए सारे रिकॉर्ड्स को ब्रेक करना है। तो उसके लिए उन्होंने हमारे बीच में प्लानिंग और स्ट्रेटेजी शेयर की थी। लखविंदर सिंह खंगूरा आज ये पर्सन नहीं पर्सनैलिटी बन चुके हैं। उन्होंने लखविंदर सिंह खंगूरा आज ये पर्सन नहीं पर्सनैलिटी बन चुके हैं। उन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में एक मिसाल कायम कर दी है। और वो सर कोई प्रॉब्लम आ रही है क्या? सबके मैसेज आ रहे हैं। सही सही आवाज आ रही है आपकी, सही आवाज आ रही है, चक दो फटे। मैम अपना ऐसा कीजिए, कुछ एक मिनट वीडियो को बंद कर दीजिए। वीडियो को बंद करके आप कंटिन्यू कीजिए 1-2 मिनट के लिए। 1-2 मिनट के लिए जी जी
वीडियो को बंद करके थोड़ा सा कंटिन्यू करने की कोशिश कीजिए। ओके ओके। उन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में एक इतिहास रच दिया है। वो द किंग मेकर के नाम से रेनेटस वेलनेस में जाने जाते हैं क्योंकि उनकी इनकम पर डे 1 से 1.5 लाख रुपए की है। अगर वो आज कुछ वर्किंग नहीं भी करते हैं तब भी वो उनकी कई पीढ़ियां आराम से बैठकर खा सकती है, जिसके बावजूद लकी सर ने एक दिल को छू देने वाली बात उस सेशन में कही कि मैं 2024 में जीरो से स्टार्टिंग करना चाहता हूं, क्योंकि जो कुछ मुझे चाहिए था, दौलत, शोहरत, समृद्धि, मान सम्मान, आज सब कुछ मिल चुका है। अब मैं काम करना चाहता हूं अपने विक्ट्री परिवार के लिए। मैं हर एक विक्टोरियन को उस पोजीशन पर लेकर जाना चाहता हूं। लेकिन लकी सर की बनाई गई प्लान और स्ट्रेटेजी तभी सक्सेसफुल हो सकती है जब हमारा माइंडसेट क्लियर हो, हमारा माइंड मेक हो, तभी हम 2024 में इतिहास रच सकते हैं। कहते हैं ना, अ प्लान विदाउट एक्शन एंड एक्शन विदाउट प्लान मेक नो रिजल्ट। अगर आपने प्लानिंग कर ली है, स्ट्रेटेजी बना ली है और आपका उसे इंप्लीमेंट नहीं करते हैं तो आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। और अगर आप कोई काम कर रहे हैं और पहले से प्लानिंग नहीं है तब भी आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। तो हमें प्लानिंग और स्ट्रेटेजी के साथ उस प्लानिंग को इंप्लीमेंट भी करना है, तभी हम कामयाब हो सकते हैं। क्योंकि डर, डाउट और कंफ्यूजन हमें कभी भी कामयाब नहीं होने देती। आप हर रोज फील्ड पर जाते हैं, तरह तरह के पर्सन्स आपको मिलते हैं। अगर किसी की कही हुई एक भी बात आपके मन में घर बना लेती है, आपके मन में 0.1% भी किसी भी तरह का डाउट आ जाता है, तो आप कैसे कामयाब हो सकते हैं? हम हर रोज फील्ड पर जाते हैं, 90% लोग वो होते हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर नेगेटिव बोलते हैं, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग पे आज एक कालिक लगी हुई है। रात कमांडो ट्रेनिंग में लकी सर ने एक बात कही थी कि नेटवर्क मार्केटिंग पे एक कालिक लगी हुई है और उसी को मिटाने के लिए रेनेटस वेलनेस आया है। और उन्होंने एक और बात कही थी कि अगले जन्म में जब भी हमारा जन्म हो, हम नेटवर्क मार्केटिंग ही करें और हम रेनेटस वेलनेस का ही हिस्सा बने। आज यूट्यूब पे, इंस्टा पे बहुत सारी मीम्स, रील्स और वीडियोस आती है जिसमें कहते हैं कि जो नेटवर्क मार्केटिंग है वो एक इलीगल बिजनेस है, इलीगल प्लेटफॉर्म है। तो मैं बता देना चाहूंगी, कुछ लोग तो उन बातों को इग्नोर कर देते हैं, पर किसी किसी के मन में वो बात घर बना लेती है। और अगर आपके मन में 0.1% भी डाउट आ जाता है तो आप कामयाब कैसे हो सकते हैं? यूट्यूब पे कोई बाउंडेशन नहीं है। बिना किसी बाउंडेशन के, बिना किसी ऑथेंटिकेशन के आप कुछ भी पोस्ट कर सकते हैं, कोई भी चैनल बना सकते हैं। डिपेंड आप पर करता है, आप उनकी बातों पर ध्यान देते हैं या फिर उन्हें इग्नोर करते हैं। इस बात से कोई फर्क नहीं मैम आप पड़ता। देखिए, मैम आप देखिए अपनी वीडियो को ऑन करके थोड़ा प्लीज। अब सही है सर? जी मैम, बिल्कुल सही है, आप कंटिन्यू इस कीजिए। बात से फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या कह रहे हैं, कौन क्या पोस्ट डाल रहा है। इस बात से फर्क करता है कि हमारा लॉ क्या कहता है, भारत का कानून क्या कहता है। अकॉर्डिंग टू इंडियन लॉ, एक वेबसाइट है मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट अफेयर्स .government.in। ये गवर्नमेंट की वेबसाइट है जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के थ्रू ही यहाँ पे कुछ पोस्ट किया जाता है। आप जब वहां पर जाके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि नेटवर्क मार्केटिंग इज अ लीगल प्लेटफॉर्म। और आप ये बात सुनकर चौंक जाएंगे कि अकॉर्डिंग टू फिकी ने कहा है कि 2025 में नेटवर्क मार्केटिंग 65 से 70 हजार करोड़ की इंडस्ट्री बनने वाली है। यस, अकॉर्डिंग टू फिकी, नेटवर्क मार्केटिंग विल बी द हाईएस्ट पेड इंडस्ट्री। और अगर आप 65,000 करोड़ इंडस्ट्री का, 65,000 करोड़ की इंडस्ट्री का हिस्सा है तो आप कितने सौभाग्यशाली है। अगर उस इंडस्ट्री का आपको 0.1% भी आ रहा है तो आपकी इनकम क्या होगी। और उस इंडस्ट्री में भी आप एक न्यूट्रिशन कंपनी का हिस्सा है, आप एक वेलनेस कंपनी का हिस्सा है, रेनेटस वेलनेस का हिस्सा है, तो ये खुद में ही एक बहुत अद्भुत संयोग है, एक बहुत ही सौभाग्यशाली बात है। आप बहुत ही खुशकिस्मत है। फिर लोग बोलते हैं कि इसमें ना बहुत लोगों से, तरह तरह के लोगों से मिलने पड़ता है, बड़ी सरदर्दी का काम है ये। तो कहते हैं ना कि जितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी उतना ही ज्यादा स्ट्रगल। यहाँ तो बात 65,000 करोड़ की है तो स्ट्रगल ज्यादा क्यों नहीं होगा। लाइफ में चैलेंजेस आते हैं आपको अपग्रेड करने के लिए, आपका लेवल अप करने के लिए। अगर आपकी लाइफ में चैलेंजेस आ रहे हैं
तो आप बहुत ही किस्मत वाले हैं कि भगवान ने आपको चुना है आगे बढ़ने के लिए, इसीलिए आज आपकी लाइफ में चैलेंजेस आ रहे हैं। आप इतिहास उठा के देख लीजिए, जितने भी लोग सक्सेसफुल हुए हैं उन सभी की लाइफ में उन्होंने बहुत सारे स्ट्रगल को फेस किया है, चैलेंजेस लिया है। उसमें आप चाहे भगवान की बात क्यों ना कर लीजिए, भगवान श्री राम हो या भगवान कृष्ण हो, उन्होंने भी चैलेंजेस को फेस किया है। अगर भगवान श्री राम वनवास पे नहीं जाते तो उन्हें कभी भी भगवान श्री राम या राजा राम के नाम से नहीं जाना जाता। उन्होंने स्ट्रगल फेस किया, उन्होंने चैलेंजेस को फेस किया, आज वो भगवान श्री राम के नाम से जाने जाते हैं। रेनेटस वेलनेस में चैलेंजेस आते हैं ताकि आपका लेवल अप हो सके, आप लाखों लोगों के लिए रोल मॉडल बन सके, इसलिए आपके सामने चैलेंजेस आते हैं। जो लोग कहते हैं कि जो ये बिजनेस है वो इलीगल है, तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि गवर्नमेंट को जो जीडीपी रेट है गवर्नमेंट का, उसमें 7% अमाउंट नेटवर्क मार्केटिंग की तरफ से जाता है। गवर्नमेंट की जीडीपी में 7% अमाउंट नेटवर्क मार्केटिंग की तरफ से जाता है। और रेनेटस वेलनेस तो इतनी ट्रांसपेरेंसी के साथ सारा वर्क करता है, एक सिंगल ट्रांजेक्शन भी हमारी कैश में नहीं होती, सब कुछ गवर्नमेंट की नजरों के सामने होता है, ऑनलाइन होता है, बैंक ट्रांजेक्शन्स होती हैं। अगर आप एक एलोस्टीन का पेस्ट भी लेते हैं तो पहले आपकी पेमेंट जमा होगी, उसमें से जीएसटी कट के सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट को जाएगा, उसके हाथ में, जब आपके हाथ में वो एलोस्टीन का पेस्ट आएगा, आप जो वीकली पे आउट जनरेट करते हैं, इनकम जनरेट करते हैं, आपके बैंक में जो आपका पे आउट आता है, पहले उसकी जो टीडीएस है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जाती है, उसके बाद आपके अकाउंट में आपका पे आउट आता है। हमारा बिजनेस इतनी ट्रांसपेरेंसी के साथ वर्क करता है, इससे बड़ी लीगैलिटी और क्या हो सकती है। आप 50,000 के प्रोडक्ट परचेज करेंगे तो गवर्नमेंट को जीएसटी जाएगा, और आप 50,000 की इनकम जनरेट करेंगे तो गवर्नमेंट को टीडीएस जाएगा। इससे ज्यादा लीगैलिटी और ट्रांसपेरेंसी और क्या हो सकती है। फिर लोग बोलते हैं कि इस बिजनेस में बहुत घूमना पड़ता है, लोगों से मिलना पड़ता है। तो आप मुझे एक बात बताइए कि आप कोई भी बिजनेस एक बड़े लेवल पे करना चाहते हैं तो आपको फ्रेंचाइजी मॉडल में जाना ही होगा। आपके घर जो जियो का सिम आता है, क्या उसे मुकेश अंबानी आपके पास लेकर आते हैं? नहीं। आप अपनी कोई शॉप या अपना कोई रेस्टोरेंट दिल्ली में ओपन करते हैं और आप चाहते हैं कि आप मल्टी लेवल मार्केटिंग करें, पूरे भारत में आप ही की शॉप से कपड़े डिलीवर हो, तो क्या आप अकेले अपनी शॉप से पूरे भारत में कपड़े डिलीवर कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्या पूरा भारत आपकी शॉप पे कपड़े खरीदने के लिए आ सकता है? नहीं आ सकता। तो आप क्या करेंगे? आप फ्रेंचाइजी मॉडल में जाएंगे, अलग अलग सिटीज में और स्टेट में उसकी फ्रेंचाइजी देंगे, उस शॉप को ओपन करेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं? हम भी तो वही कर रहे हैं, हम अलग अलग सिटीज में और स्टेट में पर्सन से मिलते हैं ताकि हम उनकी आईडी लगाते हैं, ताकि वो उस एरिया को कवर अप कर सके। हम उन्हें एजेंसी देते हैं, फ्रेंचाइजी देते हैं, हम सेल्स नहीं करते, हम लोगों को एजेंसी देते हैं, क्योंकि हम एक मिशन पर है, हेल्थ मिशन पर है, हमें भारत के कोने कोने से बीमारी और बेरोजगारी को जड़ से मिटाना है। तो हमारा बिजनेस इलीगल कैसे हुआ, आप बताइए। फिर उसके बाद लोग कहते हैं कि ना नेटवर्क मार्केटिंग के जो प्रोडक्ट्स है वो बहुत महंगे होते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग के प्रोडक्ट्स बहुत महंगे हैं, रेनेटस वेलनेस के प्रोडक्ट्स बहुत महंगे हैं। तो आप मुझे एक बात बताइए, खुद सोचिए कि जो एक रोड है, सड़क है, उस पे मारुति की कार भी चलती है और मर्सिडीज भी चलती है। जो मारुति की कीमत है वो 5 लाख है और मर्सिडीज की कीमत 50 लाख है। तो जो मर्सिडीज है, क्या वो किसी को महंगी लगती है? या वो मर्सिडीज कार इलीगल है? आप पैर में 200 रुपए का शूज भी पहन सकते हैं, 2000 का भी पहन सकते हैं और 20,000 का भी पहन सकते हैं। तो क्या वो 20,000 वाला शूज किसी को महंगा लगता है या फिर इलीगल लगता है? आप ढाबे पे भी खाना खा सकते हैं, रेस्टोरेंट में भी खा सकते हैं और एक 5 स्टार होटल में भी खाना खाने जा सकते हैं। तो क्या वो 5 स्टार होटल इलीगल है या वो किसी को महंगा लगता है? नो। अभी दिलबाग सर का मैसेज आया, नो, वो किसी को महंगा नहीं लगता, वो किसी को इलीगल नहीं लगता। तो हमारे प्रोडक्ट्स महंगे कैसे लग सकते हैं? किसी भी फील्ड में आप चले जाए, आप कभी भी चीप क्वालिटी का कंपैरिजन हाई क्वालिटी से नहीं कर सकते। आप 20 रुपए की लक्स का कंपैरिजन हमारी नोवास्टीन सोप से नहीं कर सकते। आप 20 रुपए के पेप्सोडेंट का कंपैरिजन हमारे एलोस्टीन पेस्ट से नहीं कर सकते। हमारी क्वालिटी को हाई बनाते हैं उसके अंदर डले हुए इंग्रेडिएंट्स। हमारे जो इंग्रेडिएंट्स है, हमारे हर एक प्रोडक्ट में मैंगोस्टीन डाला गया है, 70 तरीके के ज़ैंथोन्स उसमें है। वो थाईलैंड का फल है, क्या वो लक्स साबुन में है? हमारी नोवास्टीन में तो है। क्या वो पेप्सोडेंट में है? नहीं है। तो
तो आप उनका कंपैरिजन कर कैसे सकते हैं? उनका तो कोई कंपटीशन ही नहीं है। ये तो हमारे ब्यूटी केयर प्रोडक्ट की बात हुई। अगर मैं हेल्थ केयर पे आऊं, कोई पर्सन बीमार होता है, वो सीधा हॉस्पिटल में जाके रुकता है, उसे लगता है मैं बहुत बड़े मसीहा के पास आ गया हूं, अब ये मुझे बिल्कुल ठीक कर कर भेजेगा। क्या आपको नहीं पता, एलोपैथिक दवाई से आपको एक नहीं 2 बार ठीक होना पड़ता है। एक बार उस बीमारी से जिसके लिए आपने वो दवाई ली है, और दूसरी बार उसके दिए हुए साइड इफेक्ट से, क्योंकि एलोपैथिक मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स इतने होते हैं कि आपको उससे दोबारा से ठीक होना पड़ता है। आज हाल ये हो गया है कि आप 50 साल तक मेहनत करते हैं, बचत करते हैं, ठीक है, पैसा कमाते हैं, बचत करते हैं, और उस बचत को, अपनी करी गई उस बचत को अपने आखिरी के 50 दिनों में लगा देते हैं अपनी सेहत को सुधारने के लिए, अपने आप को मौत के मुंह से निकालने के लिए। और जो लोग बोलते हैं कि भाई हमारा जो रेनेटस नोवा है वो बड़ा ही महंगा प्रोडक्ट है, तो आप मुझे बताइए कि आप बीमार होते हैं, आप हॉस्पिटल में जाते हैं, तो आपको 500 रुपए तो फी चार्ज की जाती है। आप किसी बड़े हॉस्पिटल में गए तो 1000 रुपए फी चार्ज की जाएगी। उसके बाद जो आपके टेस्ट होंगे उसका जो खर्चा वो अलग, आपको जो मेडिसिन दी जाएगी वो अलग, फिर उसके बाद जो डॉक्टर आपको डाइट चार्ट देगा कि आपको ये फॉलो करना, ये फ्रूट्स खाने, ये विटामिन मिनरल्स लेने हैं, वो अलग। 5 से 7 हजार रुपए एक बारी में लग जाते हैं, और एक वीक की भी आपको दवाई नहीं मिल पाती है, एक वीक की मेडिसिन आपको नहीं मिलती है, और उसके साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। हमारा रेनेटस नोवा मात्र 1467 रुपए का है, जो पूरा 1 महीना चलता है। वो उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, सारे विटामिन मिनरल्स, फ्रूट्स, चेरीज, बेरीज सब उसके अंदर है। तो हमारा रेनेटस नोवा महंगा कैसे हो सकता है? वो तो बहुत ही सस्ता है, आप उसे महंगा कैसे कह सकते हैं? फिर कुछ लोग बोलते हैं कि जो हमारा इम्यूजेंथ है ना वो बड़ा महंगा है। तो आप मुझे एक बात बताइए, हमारे जो इम्यूजेंथ की कीमत है वो है 3960 रुपए, और ये बात हम प्रूफ कर चुके हैं कि जहां कोई एलोपैथिक, होम्योपैथिक, हर्बल दवाई काम नहीं आ रही है, उस पेशेंट को ठीक करने की ताकत हमारा इम्यूजेंथ रखता है। हमारे साइंटिस्ट राजदीप दत्ता जी ने लंदन में 2000 एमडी डॉक्टर्स और साइंटिस्ट के बीच में ये बात साबित की है, जो ड्रग रेजिस्टेंस के पेशेंट होते हैं, जहां पे कोई होम्योपैथिक, एलोपैथिक दवाई काम नहीं आ रही है, उस पेशेंट को ठीक करने की ताकत हमारी इम्यूजेंथ में है। ये प्रूफ कर चुके हैं हम। श्रीलंका में हमारे जो सीईओ है डॉक्टर सुब्रत दत्ता जी, उन्होंने 61 साइंटिस्ट के सामने ये बोला कि हमारा इम्यूजेंथ सेल के 50,000वें हिस्से पे जाके असर करता है। जैसे मैंने हाथ झाड़ा, ना जाने कितनी सेल्स नीचे गिर गई, और उन्होंने ये 61 साइंटिस्ट के बीच में ये बात कही, और कोई भी उनसे क्वेश्चन पुट नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि ये बात हमारे जर्नल में लिखी हुई है। हमारा जर्नल एम्स से एक्नॉलेज है, अपोलो से एक्नॉलेज है, डीआरडीओ से एक्नॉलेज है, जिसे देखने के बाद इटली के साइंटिस्ट ने कहा कि हम भी आपके प्रोडक्ट्स को अपने एस्ट्रोनॉट पे यूज करना चाहते हैं। इससे बड़ी अचीवमेंट और इससे बड़ा रिजल्ट और क्या हो सकता है? हर एक टेस्टिसिटी से हमारा प्रोडक्ट पास हो चुका है। 450 तरीके के केमिकल कॉम्बिनेशंस होते हैं। हमारा प्रोडक्ट एकदम नेचुरल है, और उन केमिकल कॉम्बिनेशन के साथ इसको टेस्ट किया गया तो पता चला कोई रिएक्शन नहीं हुआ, कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ, क्योंकि हमारा प्रोडक्ट नैनो टेक्नोलॉजी से बना है। आज जो दूसरी कंपनी वाले हैं वो साइंटिस्ट ढूंढ रहे हैं कि उनके प्रोडक्ट्स को भी कोई नैनो टेक्नोलॉजी से बना दे जिसका कोई साइड इफेक्ट ना हो। इन सारी अचीवमेंट्स के बाद आप ध्यान से सुनिए, लंदन में हमारी अचीवमेंट्स के बारे में न्यूज़पेपर में प्रिंट किया गया, आई न्यूज लंदन में, हमारे डॉक्टर सुब्रत दत्ता जी और राजदीप दत्ता जी के बारे में, और लंदन की मैगजीन में छापा गया। ध्यान से सुनिएगा कि लंदन की मैगजीन में छापा गया कि इंडिया की एक कंपनी, हेल्थ कंपनी रेनेटस वेलनेस, जिन्होंने एक नेचुरल प्रोडक्ट बनाया है जो वर्ल्ड क्लास है। इंडिया की कंपनी जिन्होंने एक नेचुरल प्रोडक्ट बनाया है रेनेटस वेलनेस, जो वर्ल्ड क्लास है, और उन्होंने गोल्डन अक्षरों में हाईलाइट करके लिखा विद 0 साइड इफेक्ट्स। तो ये खुद में ये कितने प्राउड की बात है कि दूसरी कंट्री में आपके अचीवमेंट्स, आपके रिजल्ट के बारे में प्रिंट किया जा रहा है। शायद आप अपनी कंट्री में न्यूज़पेपर में पैसे देके कुछ भी छपवा सकते हैं, पर अगर दूसरी कंट्री कोई प्रिंट कर रही है तो वो आपके रिजल्ट्स, आपकी अचीवमेंट्स को देखकर ही कुछ प्रिंट करती है। अपने लास्ट सेशन में मैंने बताया था कि हमें नेशनल, इंटरनेशनल लेवल पे बहुत सारे अवार्ड्स और रिवॉर्ड्स मिले हैं। आज मैं बता रही हूँ इन डिटेल वो अवार्ड्स और रिवॉर्ड्स हमें मिले किस वजह से है, ऐसी अचीवमेंट हमने क्या की है
जो हमें वो अवार्ड्स और रिवॉर्ड्स मिले हैं। हमें वो फास्टेस्ट ग्रोइंग नेटवर्क मार्केटिंग ऑफ द ईयर के अवार्ड से सम्मानित क्यों किया गया? क्योंकि 1.25 करोड़ से ज्यादा प्रोडक्ट की हम सेल कर चुके हैं। ये नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में एक इतिहास है। फिर लोग बोलते हैं जब कोई कंपनी एक ब्रांड बन जाती है, कोई चीज भी एक ब्रांड बन जाती है, तो उसकी मार्केट में कॉपी आने लगती है। सेम हमारे प्रोडक्ट की भी लोग कॉपी कर रहे हैं। आज कुछ लोग जब हम किसी को प्लान दिखाने जाते हैं तो लोग एक बात बोलते हैं कि ऑनलाइन तो ये प्रोडक्ट 800 रुपए में मिल रहा है, 700 रुपए में मिल रहा है, तो आप इतना महंगा क्यों दे रहे हैं? तो प्लीज आप सस्ते के चक्कर में अपनी हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज ना करें। क्योंकि आप अगर किसी कपड़े की कॉपी ले लेते हैं वो चल जाएगी, पर अगर आप कोई फूड सप्लीमेंट या किसी खाने की चीज की कॉपी ले रहे हैं, किसी मेडिसिन की या किसी फूड सप्लीमेंट की कॉपी ले रहे हैं, वो नहीं चलेगी, क्योंकि वो आपके पेट में जाती है। उसके बाद वो क्या साइड इफेक्ट कर दे, क्या असर कर दे, कुछ नहीं कहा जा सकता। हमारे प्रोडक्ट पे साफ साफ लिखा हुआ है कि ये सिर्फ रेनेटस वेलनेस के डिस्ट्रीब्यूटर से ही मिलता है, ये ऑनलाइन नहीं मिलता है। फिर लोगों ने इसकी भी कॉपी करना स्टार्ट कर दिया। अब हमारे प्रोडक्ट पे लिखा गया है रेनेटस वेलनेस ओरिजिनल। तो आप जो भी रेनेटस वेलनेस का प्रोडक्ट यूज करते हैं, इसे ही यूज करें। ऑनलाइन सस्ते के चक्कर में मत पड़े और अपनी हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज ना करें। उसके बाद एक और प्रॉब्लम सामने आती है। कुछ लोग बोलते हैं कि जो कंपनी में स्टार्टिंग में लग जाते हैं ना, वही लोग ज्यादा पैसा कमाते हैं, बाद वाले तो फंस के रह जाते हैं। कि जो कंपनी में स्टार्टिंग में जिन्होंने ज्वाइनिंग कर ली वो पैसा कमाएंगे, बाद वाले फंस के रह जाते हैं। और जो भी सेमिनार्स होती हैं, उन्हीं लोगों को स्टेज पे बुलाया जाता है और बोलते हैं कि ये लोग ने इतना कमा लिया, इसने इतने करोड़ कमा लिए, इसने ये बना लिया, इसने वो बना लिया। बोलते हैं, फील्ड में ये बातें सामने आती है। तो आप मुझे थोड़ा सा माइंड लगाइए और एक बात बताइए कि जब कंपनी स्टार्ट हुई थी, जिन लोगों ने कंपनी में स्टार्टिंग में ज्वाइन किया था, जब वो किसी को प्लान दिखाने गए, उन्होंने अपने प्रोडक्ट दिखाया, तो सामने वालों ने उनसे पूछा कि आपके प्रोडक्ट का रिजल्ट क्या है? तो उन्होंने क्या बोला? कोई रिजल्ट नहीं है, क्योंकि तब तक वो किसी ने यूज ही नहीं किया था। उन्होंने बिजनेस प्लान दिखाया, उनसे पूछा गया कि कितने लोगों को कंपनी करोड़पति बना चुकी है? जी किसी को नहीं, अभी 1 हफ्ता पहले से कंपनी स्टार्ट हुई है। तो कितना स्ट्रगल भरा पीरियड उनके लिए रहा होगा, कितने चैलेंजेस उनके सामने आए होंगे, और आप बोलते हैं कि उनके लिए इजी था और आज बहुत मुश्किल है। आज तो सब कुछ आपको थाली में परोस के मिल चुका है। आपके पास हजारों टेस्टिमनीज है, हजारों रिजल्ट है, ऐसा जर्नल बनाया गया है जिसे देखने के बाद साइंटिस्ट कोई क्वेश्चन पुट नहीं कर सकता, आम आदमी तो बहुत दूर की बात है। आपके पास इतनी एक्सपीरियंस्ड अपलाइन है जो पल पल आपको गाइड करती है, आपको सपोर्ट करती है। नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे इतनी सारी अचीवमेंट्स है, इतने सारे अवार्ड्स और रिवॉर्ड्स है, सब कुछ तो हमारे पास है। 300 प्लस लोगों को कंपनी करोड़पति बना चुकी है, सब कुछ हम प्रूव कर चुके हैं। तो ऐसा कैसे लग सकता है कि जो पहले आए थे उनके लिए इजी था और हमारे लिए टफ है? आज तो आप उतनी अचीवमेंट्स हाफ टाइम में ले सकते हैं, मुश्किल कैसे था? तो ये चीजें गलत है। फिर कुछ लोग बोलते हैं कि टर्नओवर की बात करते हैं कंपनी की, कि कंपनी का टर्नओवर कितना है। आप मुझे एक बात बताइए कि ये हमारा कोई सैलरी बेस्ड बिजनेस तो है नहीं, हमारा तो कमीशन बेस्ड बिजनेस है। जिस दिन आपकी आईडी लगेगी, आपके डाउन में जो बिजनेस डलेगा, उसके हिसाब से आपको जो कमीशन आएगा। तो आपको कंपनी के टर्नओवर से क्या करना है? पहले टर्नओवर से आपको क्या करना है? जो आगे सेल्स होगी, कमीशन तो आपको वहां से आना है। अगर मान लीजिए लखविंदर सर के नीचे 10,000 आईडी है, तो उनको कमीशन उसका आ रहा है। आपने जहां आईडी लगाई, आपका बिजनेस वहां से स्टार्ट होगा। और टर्नओवर की भी बताऊं, अभी एक प्रोग्राम हुआ था दादा वांट्स टू मीट यू रायपुर में, जहां डॉक्टर सुब्रत दत्ता जी ने बताया कि हमारा कंपनी का टर्नओवर 20% ज्यादा है इस ईयर का। ये उन्होंने बताया हमारे जो ब्रांड एम्बेसडर सौरभ गांगुली को, दादा वांट्स टू मीट यू के प्रोग्राम में। तो ये टर्नओवर की बात भी क्लियर हो गई, जिनको अगर किसी को लगता हो। उसके बाद मैं ये बताना चाहूंगी कि जो बड़े से बड़ा जहाज भी होता है ना, वो छोटे से छेद की वजह से डूब जाता है। तो ऐसे ही आप कितनी ही बड़ी प्लानिंग और स्ट्रेटेजी क्यों ना बना लें, अगर आपके मन में इतना सा भी डाउट है, आप कामयाब नहीं हो सकते, आप ना ही शिद्दत से मेहनत कर सकते हैं। कहते हैं ना कि सभी लोगों को स्वर्ग में जाना है, किसी से भी पूछ लीजिए, सब बोलते हैं कि हाँ मुझे स्वर्ग में जाना है, पर मरना किसी को नहीं है। ऐसे ही सभी को पैसा तो कमाना है, पर मेहनत किसी को नहीं करनी है। अगर स्वर्ग में जाना है तो मरना पड़ेगा, ऐसे ही अगर आपको पैसा कमाना है तो मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आपको कामयाबी हासिल होगी।
हमारा बिजनेस 2 चीज पे बेस्ड है, एक तो हार्ड वर्क और दूसरा पेशेंस। आप किसी को प्लान दिखाने जाते हैं, उसको अपनी कंपनी के अचीवमेंट्स दिखाते हैं, स्टेटमेंट दिखाते हैं अपनी अपलाइन की, तो वो एकदम से ज्वाइन कर लेता है कि हाँ मुझे भी इतना पैसा कमाना है, पर 4 दिन बाद ही वो हार मान के बैठ जाता है। उसको वो हार मान लेता है, वो ये नहीं सोचता कि 4 दिन में उन्होंने ये स्टेटमेंट नहीं बनाई है, 4 दिन में उन्होंने ये अचीवमेंट्स नहीं ली है, उन्हें पूरे 4 साल लगे हैं उस अचीवमेंट्स के लिए, उस स्टेटमेंट के लिए। तो आप 4 दिन में हार कैसे मान सकते हैं? आप कोई पौधा लगाते हैं, उसको पानी से सींचते हैं, वो पेड़ बनता है, तभी तो फल आते हैं, एकदम से तो फल नहीं देने लगता। तो आपको जरूरत है पेशेंस की। आप किसी भी फील्ड में चले जाए, कोई भी पर्सन अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करता किसी को समझाने के लिए। एकमात्र इंडस्ट्री नेटवर्क मार्केटिंग और रेनेटस वेलनेस ऐसी है कि जहां पे आपकी अपलाइन आपके पास जाती है, आपको समझाती है, आपको बताती है, आपकी टीम बिल्ड कराती है, उसको ट्रेनिंग देती है, आपका करियर बिल्ड करती है। इससे ज्यादा पाक साफ और नेक बिजनेस और क्या हो सकता है? कुछ लोग हैं जो किस्मत पे भरोसा करते हैं कि जो किस्मत में होता है वही होता है। आपके सामने मतलब खाना रखा हुआ है, क्या बिना खाए वो आपके पेट में चला जाएगा? नहीं जाएगा, आपको खाना पड़ेगा, तब वो आपके पेट में जाएगा। बिना कर्म किए फल नहीं मिलता, बिना मेहनत किए आपको कामयाबी नहीं मिलेगी। जो लोग बोलते हैं मेरी किस्मत में जो लिखा है वही मिलेगा, भगवान ने जो किस्मत में लिखा है वही होता है, जी नहीं। भगवान किस्मत में वो लिखते हैं जो आप चाहते हैं। अगर आप शिद्दत से मेहनत करें और उस परमपिता परमेश्वर को, भगवान को ये यकीन दिला दे कि मैं जो मांग रहा हूं उस लायक हूं मैं, तो वो परमपिता परमेश्वर भगवान खुद आपको कहेगा तथास्तु। तो आपको जरूरत है शिद्दत से मेहनत करने की, इस बात से नहीं कि वो लोग क्या बोल रहे हैं। इस दुनिया में एकमात्र पक्षी कौवा ऐसा है जो बाज पे हमला करने की हिम्मत रखता है। वो बाज की पीठ पर वार करता है और उसकी गर्दन को नोचता है, जो कौवा होता है। पर बाज उस पे अपना टाइम वेस्ट नहीं करता, अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करता, वो आसमान में और ऊंची उड़ान भरता है। ना ही वो उस पे एनर्जी वेस्ट करता है, ना ही टाइम वेस्ट करता है, आसमान में और ऊंची उड़ान भरता है। जैसे वो आसमान में जाता है, कौवे के लिए सांस लेना मुश्किल हो जाता है और ऑक्सीजन की कमी की वजह से वो नीचे गिर जाता है। ऐसे ही आप मेहनत कीजिए, आसमान में ऊंची उड़ान भरिए। जो लोग आज आपको कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ टाइम बाद वो खुद बोलना बंद कर देंगे, बिल्कुल चुप हो जाएंगे। आप आप अपने सपनों पे, खुद पे फोकस नहीं करते। आप लोगों को सोचते हैं कि पड़ोसी मुझे ये बोल रहा है, रिश्तेदार मुझे ये बोल रहा है, मेरे फ्रेंड्स मुझे ये बोल रहे हैं। जी क्यों? आप खुद पे फोकस कीजिए। जिस दिन आपने खुद पे फोकस कर लिया, अपने सपनों पे फोकस कर लिया, पूरी दुनिया का फोकस आप पर चला जाएगा। आपको खुद पे फोकस करना है, अपने सपनों पे फोकस करना है। उस भीड़ का हिस्सा आपको नहीं बनना है। उस भीड़ से अलग आपको अपनी एक अलग नई पहचान बनानी है। 95% लोग वो होते हैं जो एम्प्लॉयज की कैटेगरी में आते हैं। 95% लोग वो होते हैं जो एम्प्लॉयज की कैटेगरी में आते हैं और 5% वो होते हैं जो बिजनेस ओनर्स की कैटेगरी में आते हैं। और आप सुनकर चौंक जाएंगे कि देश का 95% पैसा जो है वो बिजनेस ओनर्स को जाता है और मात्र 5% जो पैसा होता है वो एम्प्लॉयज की कैटेगरी में जाता है। तो आपकी चॉइस है, आप 95% की कैटेगरी में जाते हैं या 5% की कैटेगरी में जाते हैं। आप या तो मालिक बन के अपने सपने पूरे कर लीजिए, नहीं तो कोई और आपका मालिक बनेगा और आपको नौकर बनाकर वो अपने सपने पूरा करेगा। लकी सर अपनी हर एक सेशन में सिर्फ एक चीज पे फोकस करते हैं, सिर्फ एक चीज को स्पॉटलाइट करते हैं, हाईलाइट करते हैं, वो है एफर्मेशन, मैनिफेस्टेशन, विजुअलाइजेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, द सीक्रेट। लकी सर बोलते हैं द सीक्रेट मूवी देखिए, मैंने वो मूवी कई बार देखी है। एफर्मेशन कि आपकी सोच ही आपके जीवन का आईना है, जैसा आप सोचते हैं वैसा ही आप बनते हैं, सब इसका खेल है। अगर आप पॉजिटिव अफर्मेशन नहीं करेंगे तो आप कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। आप खुद सोचिए, अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग का हिस्सा ना होते, रेनेटस वेलनेस का हिस्सा ना होते, तो क्या आप हर रोज सुबह इतनी सुबह उठते, हर रोज सुबह उठ के आपको अफर्मेशन करने की आदत होती, आप पूरे दिन इतना पॉजिटिव, इतना खुश रह पाते? नहीं, क्योंकि एफर्मेशन ही आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को बूस्ट करती है। एक स्टोरी आपको सुनाती हूँ। एक गांव था,
एक गांव में एक जंगल था और कहा जाता था, मतलब बहुत पूर्वजों से एक बात चली आ रही थी कि इस जंगल में सोना पाया जाता, मतलब बहुत सारे खजाने पाए जाते हैं, हीरे मोती सोना। किसी ने आज तक वो नहीं देखा, किसी को नहीं पता कहाँ पाया जाता है, कहाँ पर है, पर सबको बस ये बात सुनते आ रहे हैं कि हाँ, इस गांव में, इस जंगल में खजाने पाए जाते हैं। तो एक दिन एक बुजुर्ग आदमी था, वो अपने घर जा रहा था, तो रास्ते में उसको एक मुनि मिलता है। तो उस मुनि को वो देखता है तो उसकी आंखों में बड़ा तेज था, बड़ी चमक थी। तो उसे लगता है कि इसे खजाने के बारे में जरूर पता है कि जो हमारे गांव में खजाना है, जंगल में खजाना है, वो कहाँ पे छिपा हुआ है। तो वो गांव में जाता है और सब लोगों को जाके बोलता है कि मैंने अभी एक मुनि को देखा और मुझे लगता है कि उसे उस खजाने का जरूर पता होगा। तो सारे गांव वाले इकट्ठा होके उस मुनि के पास जाते हैं। जब वो जाते हैं तो मुनि ध्यान पे बैठा हुआ था, तो वो कोई भी उसे डिस्टर्ब नहीं करते हैं, और कुछ देर बाद जब उनका ध्यान खत्म हो जाता है तो उन्हें बोलते हैं कि हमारे ना जो गांव में, जंगल में एक खजाना पाया जाता है, हम सुनते आ रहे हैं, हमारे पूर्वज बोलते आ रहे हैं, तो क्या आपको पता है वो खजाना कहाँ पे है? तो कुछ देर बाद मुनि बताते हैं कि हाँ, मुझे एग्जैक्ट प्लेस तो नहीं पता है, पर रास्ता है, पता है मुझे कि वो खजाना आपको कहाँ मिलेगा। पर एक कंडीशन है कि उस रास्ते में ना आपको बहुत सारी मुश्किलों का, कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। और एक और कंडीशन है कि उस गुफा के रास्ते से सिर्फ एक बारी में एक ही आदमी जा सकता है, दूसरा नहीं जा सकता। तो कुछ लोग तो वहां पे डर जाते हैं, ये बात सुन के ही पीछे हट जाते हैं। कुछ लोग वहीं पे रहते हैं और बोलते हैं कि जी हमें बताइए, हमें जाना है। तो मुनि उनको वो रास्ता बताता है, तो एक एक पर्सन करके वहां पे जाने लगते हैं। पहले दिन एक पर्सन वहां पे जाता है उस गुफा के रास्ते से, और शाम को वो दौड़ता हुआ वापस आता है। सब पूछते हैं कुछ मिला? वो बोलता है जी नहीं मिला। दूसरे दिन फिर दूसरा पर्सन जाता है, फिर ऐसे ही वो दौड़ता हुआ वापस आ जाता है। लोग बोलते हैं कुछ मिला? कि नहीं मिला। तीसरे दिन भी ऐसे ही होता है। एक हफ्ते तक ऐसे ही चलता रहता है, और सब लोग, सारे गांव वाले बोलने लगते हैं कि वहां पे कुछ नहीं है, ये जो मुनि है ये झूठ बोल रहा है, वहां पे तो कुछ नहीं मिला। फिर एक यंगर सा लड़का आता है, वो बोलता है कि मैं भी एक बार जाना चाहता हूँ। सब लोग उसे मना करते हैं कि मत जा, पर वो बोलता है कि नहीं, मैं भी उस जंगल में जाना चाहता हूँ, मतलब उस गुफा में जाना चाहता हूँ। तो वो वहां पे चला जाता है। एक दिन हो जाता है, 2 दिन हो जाते हैं, 3 दिन हो जाते हैं, 4 दिन हो जाते हैं, वो वापस लौट के ही नहीं आता। 4 दिन बाद जितने लोग वहां पे पहले गए थे वो बैठ के रोने लगते हैं और बोलते हैं कि अब वो वापस बच के नहीं आएगा। सब बोलते हैं क्यों? वो बोलते हैं कि हमने आपको बताया नहीं, जब हम वहां पर गए थे तो हमने देखा था कि वहां पे हमने जो गुफा पार की, तो वहां पे सैकड़ों हजारों दरवाजे हैं, सैकड़ों हजारों दरवाजे हैं। और जब हमने पहला दरवाजा खोला तो हमने देखा था वहां पे एक अजगर और एक बिच्छू बैठा हुआ था। तो अब तो वो नहीं बचेगा, 4 दिन हो गए, अब तक तो वो मर गया होगा, वो वापस नहीं आएगा। सब रोने लगते हैं। ऐसे ही 1 महीना बीत जाता है, और 1 महीने बाद जो वो मुनि होता है वो अनाउंस करता है कि जो वो लड़का है अब वो आने वाला है। सब लोग गुफा के बाहर बैठ के इंतजार करने लगते हैं कि अब वो लड़का आएगा शायद। तो सब लोग देखते हैं कि वो लड़का आ जाता है और अपने साथ बहुत सारा पैसा और खजाना लेकर आता है। सब लोग उसे देखकर खुश हो जाते हैं। वो लड़का वो पैसा और खजाना पूरे गांव वालों में सब में बांट देता है, सब में बांट देता है, अपने पास कुछ नहीं रखता। तो गांव वाले कंफ्यूज कि इसलिए खजाना लेके भी आया, तो इसने ये सारा बांट क्यों दिया, अपने पास क्यों नहीं रखा, और ये 1 महीने तक वहां पे जिंदा कैसे रहा। तो सारे गांव वाले उस लड़के के पास जाते हैं उससे पूछने के लिए कि बेटा आप ये बताओ कि आपने वो सारा खजाना बांट क्यों दिया, अपने पास क्यों नहीं रखा, और आप वहां पे मतलब 1 महीने तक जिंदा कैसे रहे। तो वो लड़का बताता है कि जब मैं गुफा में गया था तो मैंने देखा वहां पे बहुत सारे दरवाजे थे। मैंने जब पहला दरवाजा खोला तो उसमें मतलब अजगर और बिच्छू था, दूसरा खोला उसमें जंगली कुत्ते थे। पर मैंने देखा कि अगर वो कुछ बोल नहीं रहे हैं, कुछ कह नहीं रहे हैं, तो मैंने उन दरवाजों को लॉक कर दिया, बंद कर दिया। जिसमें भी जो बैठे थे जानवर, जंगली जानवर थे, मैंने उनको बंद कर दिया। उसके बाद मैंने अपना सफर स्टार्ट किया, आगे चलता रहा, क्योंकि उन्होंने, मुनि ने बताया था कि रास्ते में मुश्किलें, कठिनाइयां तो आएंगी। मैं आगे चलता रहा। 3 दिन बीत जाते हैं, मैं परेशान हो जाता हूँ, भूख से मुझे भूख लगती है, मुझे कुछ नहीं मिलता। तो मुझे लगता है मुझे वापस लौट जाना चाहिए कि मुझे कुछ नहीं मिल रहा है। फिर मुझे अपनी कमिटमेंट याद आती है कि गांव से निकलने टाइम मैंने कमिटमेंट की थी कि मैं तो खजाना लेकर ही गांव वापस जाऊंगा। तो मैं फिर वापस ढूंढने लगता हूँ। तो मुझे एक दरवाजा खोलता हूँ तो मुझे वहां पे बहुत सारे फल फ्रूट रखे हुए मिलते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर ये फल फ्रूट यहाँ पे है तो खजाना भी यही मिलेगा। वो ऐसे ही कंटिन्यू ढूंढता रहता है, और एक दिन
वो एक दरवाजा खोलता है तो वो देखता है कि उसमें बहुत सारा पैसा, हीरे मोती जवाहरात और खजाना रखा हुआ है। वो बहुत खुश हो जाता है। वो बोलता है कि मैंने वो सारा खजाना उठाया। जैसे ही मैंने खजाना उठाया तो उसके नीचे फर्श पे लिखा हुआ था, कांग्रेचुलेशंस, आप यहाँ तक पहुंच चुके हैं, पर ये खजाना असली नहीं है। अगर आप यहाँ तक पहुंच चुके हैं तो आप असली खजाना जरूर ले, आप आगे बढ़िए, आपको असली खजाना मिलेगा। तो वो सोचता है कि 2 ही दरवाजे बचे थे, एक में तो ये है, तो जरूर दूसरे दरवाजे में असली खजाना होगा। तो मैं दूसरा दरवाजा खोलता हूं तो मैं देखता हूं उस दरवाजे में बहुत सारी रोशनी है, बहुत सारी रोशनी है। जब मैं उसके अंदर एंटर करता हूं तो देखता हूं वहां चारों तरफ शीशे ही शीशे लगे हुए हैं। जहां देखो मुझे मैं ही मैं नजर आ रहा हूं। इतनी रोशनी वहां पर है कि चारों तरफ मुझे मेरा ही चेहरा नजर आ रहा है। फिर मैं सोचता हूं कि वहां पे तो लिखा था कि वहां पे असली खजाना मिलेगा, यहाँ पे तो कुछ नहीं है, यहाँ पे तो सिर्फ मुझे मेरा ही चेहरा नजर आ रहा है। कुछ देर मैं अकेले वक्त बिताता हूं और मैं देखता हूं, सोचता हूं क्या कहीं वो असली खजाना मैं ही तो नहीं हूं, क्योंकि उसमें लिखा हुआ था कि आप ऐसा खजाना है कि जिससे आपको कोई चुरा नहीं सकता, कोई भी उस खजाने को चुरा नहीं सकता। तो कुछ टाइम वो इस कमरे में बिताता है, उसको लगता है कि कहीं वो असली खजाना मैं ही तो नहीं हूं। तो उस बात का पता चल जाता है उसे कि असली खजाना मैं हूं, कोई और नहीं है। वो करोड़ों रुपए कहीं और से नहीं आएंगे, मेरे थ्रू ही आएंगे। जो मैं चाहता हूं, नाम, शोहरत, समृद्धि, वो कहीं और से नहीं आएगी, सब यहां से आएगी। सब इसका खेल है। उसे इस बात पे विश्वास हो जाता है। वो कहता है आई कैन डू दैट, सर्च योर सेल्फ, यू आर मिसिंग। आप कहीं खोए हुए, खुद को ढूंढिए, खुद को ही तलाशिए। व्हेन यू सर्च योर सेल्फ यू आर fearless, and when you are fearless you are limitless। क्योंकि जिस दिन आपके अंदर से डर मिट जाता है, जिस दिन आप खुद को ढूंढ लेते हैं, तो आपके मन से एक डर खत्म हो जाता है नाकामयाबी का, आपके अंदर से डर खत्म हो जाता है मुश्किलों का, आपके अंदर से डर खत्म हो जाता है फेलियर का। और अगर आपके अंदर कोई डर ही नहीं है तो आप लिमिटलेस हो जाते हैं। क्योंकि वो जो पावर का सबसे बड़ा एनिमी होता है ना, जो पावर का सबसे बड़ा एनिमी होता है वो फियर ही होता है। डर ही पावर का सबसे बड़ा एनिमी होता है। आप किसी को प्लान अच्छे से नहीं दिखा पा रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है आपको प्लान दिखाना नहीं आता है, इसका मतलब ये है आपके अंदर अभी भी डर है। अगर आप किसी से अच्छे से फॉलो अप नहीं ले पा रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है आपको फॉलो अप लेना नहीं आता, इसका मतलब ये है आपके अंदर डर है। जिस दिन आपके अंदर से असफलता का डर खत्म हो जाएगा, आप इतने पावरफुल हो जाएंगे, आपको पता चल जाएगा कि सारे ब्रह्मांड की शक्तियां मेरे अंदर ही है, मैं सब कुछ कर सकता हूं। उसके बाद जब आप किसी को प्लान दिखाएंगे तो प्लान सुनने वाले को बिजनेस से ज्यादा प्रॉफिट आपके साथ जुड़ने में नजर आने लगेगा। उसको लगेगा बिजनेस से मुझे प्रॉफिट हो या ना हो, बट अगर मैं इस पर्सन के साथ ज्वाइन हो गया तो मैं डेफिनेटली कामयाब हो जाऊंगा। तो आप खुद को ढूंढिए। जब आप सारी चीजों को छोड़कर खुद को पकड़ लेते हैं तब एक आप नेक्स्ट लेवल के लीडर बनते हैं। क्विट योर फियर। अगर इसका मतलब ये है कि अगर आपने खुद को पा लिया तो आपको किसी और चीज की जरूरत नहीं रही। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कोई और चीज चाहिए नहीं, इसका मतलब ये है कि आपको अब इस बात पे यकीन हो गया है कि जो कुछ भी मैं चाहता हूं उसे मैं पा लूंगा, क्योंकि मुझे खुद पे यकीन हो गया। अगर मैंने खुद को पा लिया, खुद को समझ लिया, तो और चीज मेरे लिए बची ही क्या है, मैं सब कुछ पा सकता हूं। उस लड़के ने कहा कि वहां पे बहुत सारी डेंजरस चीजें थी, वहां पे फियर था, पर मैंने क्या किया, उनको लॉक कर दिया, उनको बंद कर दिया, अपने डर को ही मैंने बंद कर दिया। क्योंकि कोई भी डर आपसे बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि वो आपका है। आपकी कोई भी चीज आपसे बड़ी नहीं हो सकती, क्योंकि वो आपके अंडर में है। आपका डर भी आपसे बड़ा नहीं हो सकता। तो अपने फियर को लॉक कर लीजिए और अपने असली खजाने को ढूंढिए जो यहां पर मौजूद है। आपने देखा कि सब लोग मतलब वापस लौट कर वहां से आ रहे थे, पर वो लौट के नहीं आया, क्योंकि उसने क्या किया, उस मुनि की बातों पे विश्वास किया, उससे अपना गुरु माना कि अगर ये बोल रहा है कि रास्ते में कठिनाइयां आएगी पर मुझे खजाना मिलेगा तो मैं खजाना वापस लेकर जाऊंगा। वो कमिटमेंट करके आया था। जब उसे लगा कि मुझे वापस लौट जाना चाहिए तो उसको क्या याद आया, उसको अपनी कमिटमेंट याद आ गई कि मैं गांव से निकलने से पहले कमिटमेंट की थी। तो नेटवर्क मार्केटिंग भी ऐसी ही है सेम। जब आप बहुत सा मोमेंट ऐसा आता है, बहुत सी सिचुएशन ऐसी आती है जब आपको लगता है आपको छोड़कर चला जाना चाहिए,
ऐसी सिचुएशन आती है नेटवर्क मार्केटिंग में, बट अगर आप कमिटेड है, आपने कमिटमेंट की है, तो उस टाइम पे आपको रोक कर रखती है आपकी कमिटमेंट कि आई विल डू दैट, मैं ये करूंगा, जो मैं चाहता हूं मैं उसे पाकर रहूंगा। यू विल बी अचीविंग एवरीथिंग, मैं सब कुछ पालूंगा, मैं कमिटेड हूं। कि कहते हैं ना, लाइफ डजंट चेंज व्हेन यू वांट टू चेंज, लाइफ ओनली चेंजेस व्हेन यू कमिट टू चेंज। जिंदगी तब नहीं बदलेगी जब आप उसे बदलना चाहेंगे, जिंदगी तब बदलेगी जब आप संकल्पित होंगे, जब आप कमिटेड होंगे कि मैं अपनी लाइफ को चेंज करके रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे सामने कितने भी संघर्ष क्यों ना आए, कैसी भी चुनौतियां क्यों ना आए, कितना भी स्ट्रगल, कितने भी चैलेंजेस मुझे फेस क्यों ना करने पड़े, मैं अपनी लाइफ को अब चेंज करके रहूंगा। कमिटेड होना पड़ेगा आपको। इसी टॉपिक में आऊंगी, पहले मैं आपको एक बात बताती हूँ कि हिंदुस्तान की जितनी भी फैमिलियां हैं, जब यहाँ पे बच्चे का जन्म होता है तो उसे एक बात सिखाई जाती है कि तुझे बड़े होके नौकरी करनी है, तुझे बड़े होके नौकरी करनी है। सब नौकर बनने की अपने बच्चे को सीख देते, कोई भी ये नहीं कहता कि तुझे बड़े होके मालिक बनना है, तुझे बड़े होके बिजनेस करना है, और ये रियलिटी है। इसीलिए आज ये हाल है कि हमारे देश में 99.9% स्टूडेंट आज नौकरी के पीछे भाग रहे हैं। ये सच्चाई है कि 100% स्टूडेंट आज नौकरी के पीछे भाग रहे हैं। अगर 5% स्टूडेंट्स भी खुद आगे बढ़ के खुद एंटरप्रेन्योर बनने की कोशिश करे तो हमारा देश एक सुपर पावर बन सकता है। कि हमें नौकर नहीं बनना, हमें मालिक बनना है। अगर सभी नौकरी के पीछे भागेंगे तो नौकरी देने वाले कहां से आएंगे? हमें एम्प्लॉय नहीं बनना, हमें एम्प्लॉयर बनना है। दो तरीके के पर्सन होते हैं जो नेटवर्किंग में आते हैं। एक पर्सन वो है जो कोई जॉब कर रहा है, जॉब क्लास पर्सन है, और वो बोलता है कि एज अ पार्ट टाइम मैं नेटवर्किंग को कर लेता हूं। एक पर्सन वो होता है जो किसी के पास जॉब नहीं है, तो वो लास्ट ऑप्शन चुनता है कि अब तो मैं कोई कंपनी वगैरह ज्वाइन कर लेता हूं, तो नेटवर्किंग ही कर लेता हूं। बट मैं एक स्टूडेंट हूं, मैं गवर्नमेंट जॉब के लिए भी अप्लाई कर सकती हूँ, मैं एक बीकॉम स्टूडेंट हूँ, मैं प्राइवेट सेक्टर में भी जा सकती हूँ। पहले मैंने गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई किया भी था, बट अब जिस दिन से मैं रेनेटस वेलनेस से पूरी तरह से जुड़ी हूँ, मैं एक बीकॉम स्टूडेंट होते हुए मैं बैंकिंग सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में, कंपनी सेक्टर में कहीं पे भी जा सकती हूँ। पर मैंने डिसीजन लिया है कि आई वॉन्ट टू बी अ बिग नेटवर्कर, आई वॉन्ट टू बी क्रिएट हिस्ट्री इन रेनेटस वेलनेस। मुझे चाहिए जनकराज सर की तरह एटीट्यूड, मुझे बनना है मेघराज सर की तरह मेहनती, मुझे चाहिए लखविंदर सर जैसी पर्सनैलिटी, लखविंदर सर जैसा लाइफस्टाइल। कौन कौन है जो अपनी लाइफ को लेके कमिटेड है? कौन कौन रेनेटस वेलनेस में इतिहास रचना चाहता है? वही 2024 में कामयाब हो सकता है। लकी सर ने जो प्लानिंग और स्ट्रेटेजी हमारे बीच में शेयर की है, तभी लोग कामयाब हो सकते हैं। कुछ लोग होते हैं जो गुरु को तो मानते हैं पर गुरु की नहीं मानते, जो गुरु को तो मानते हैं, गुरु की नहीं मानते। जो गुरु को मानते हैं, गुरु की नहीं मानते, वो कामयाब नहीं हो सकते। मैं गुरु को भी मानती हूँ और गुरु की भी मानती हूँ। मैं लकी सर की हर एक कहीं बात को फॉलो करती हूँ। वो हर बात में सिर्फ एफर्मेशन की बात करते हैं, विश लिस्ट और ड्रीम लिस्ट की बात करते हैं। क्या आपके पास विश लिस्ट है? एक बार सभी चैट बॉक्स में आए बताए, क्या आपने विश लिस्ट और ड्रीम लिस्ट बनाई हुई है अपनी? मैंने बनाई हुई है। विश लिस्ट वो होती है जो 3 से 4-6 महीने में आपको अपने जो छोटी छोटी विशेज है वो आपको पूरी करनी है। और ड्रीम लिस्ट वो है जो 2 साल बाद, 3 साल बाद आपको वो अपने सपने पूरे करने हैं, वो आपकी ड्रीम लिस्ट है। विशेज छोटी छोटी सी आपकी विशेज होती है, उनको डिस्क्लोज कीजिए, बताइए, क्योंकि जब आप कोई कमिटमेंट कर लेंगे और आप सबके सामने उसको डिस्क्लोज करेंगे तो वो लोग आपको मजबूर कर देंगे उसे पूरा करने के लिए। मेरी विश लिस्ट में मेरी एक छोटी सी विश है जो मैंने विश लिस्ट में पहली विश लिखी है। अभी मैं वर्किंग यहाँ पे नहीं कर रही हूँ, बहुत जल्दी मैं वर्किंग स्टार्ट भी करूंगी, क्योंकि जब तक मैं रेनेटस वेलनेस से नहीं जुड़ी थी, पर अब मैं रेनेटस वेलनेस से पूरी तरह से जुड़ना चाहती हूँ। मेरी विश लिस्ट में मैंने पहली विश लिखी है कि 23 मई 2024 को मेरे मम्मी पापा की 25th एनिवर्सरी है, और मैंने अपनी विश लिस्ट में जो अपनी पहली विश लिखी है वो ये है कि मुझे वो एनिवर्सरी अपनी इनकम से सेलिब्रेट करनी है।
अपनी इनकम से। बहुत छोटी सी विश है, पर ये मैंने नोट डाउन की हुई है। मैं इसको हर रोज एफर्मेशन करती हूँ, क्योंकि आज तक बहुत सारे बर्थडेज हमारे पापा ने, हमारी मदर ने हमारे लिए सेलिब्रेट की है, पर ये मेरी विश है कि उनकी एनिवर्सरी, उनकी वो 25th एनिवर्सरी धूमधाम से मैं अपनी इनकम से सेलिब्रेट करूं। क्या आपकी ड्रीम लिस्ट है? आपकी विश लिस्ट है? आप अफर्मेशन करते हैं? आप विजुअलाइजेशन करते हैं? क्या आपका माइंडसेट क्लियर है? क्योंकि जिंदगी में सफलता पाने का एकमात्र सूत्र है कि आपके जीवन का लक्ष्य, आपकी जिंदगी का उद्देश्य आपकी जिंदगी से बड़ा होना चाहिए। क्योंकि जिंदगी है तो ख्वाब है, ख्वाब है तो मंजिल है, मंजिल है तो मुश्किलें हैं, मुश्किल है तो हौसला है, और हौसला है तो विश्वास है। और अगर आपको खुद पे विश्वास है तो पूरी दुनिया भी मिलकर आपको नहीं हरा सकती। कभी थकना नहीं है, कभी रुकना नहीं है, कभी ठहरना नहीं है, ना फिजिकल, ना इमोशनल और ना ही स्पिरिचुअल, क्योंकि अनंत काल तक रॉक करता रहेगा मेरा आप सभी का रेनेटस वेलनेस, और उसमें अनंत काल तक नंबर 1 पोजीशन पे बरकरार रहेगा मेरा आप सभी का ये विक्ट्री इंटरनेशनल ग्रुप। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। कहते हैं ना, आज का सेशन बहुत जबरदस्त रहा। बेटी को कहते हैं ना, चांद जैसा मत बनाओ। माय डियर फ्रेंड्स, अच्छे से सुनना ध्यान से, क्योंकि आज का सेशन बहुत जबरदस्त एंड मोटिवेशन रहा है और बहुत अच्छी सीख वहां से मिली है। और कहते हैं ना, बेटी को चांद जैसा मत बनाओ कि हर कोई उसको घूर कर देखे। बेटी को सूरज जैसा बनाओ ताकि घूरने से पहले उसकी नजरें झुक जाए। तो माय डियर फ्रेंड्स, जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट हैं आज के सेशन को लेके वाकई बहुत एक्साइटेड हैं कि आज के सेशन में मैम ने बहुत अच्छी तरीके से जो टिप्स बताए हैं। कहते हैं ना, शूले आसमान जमीन की तलाश ना कर, शूले आसमान जमीन की तलाश ना कर, जीले जिंदगी खुशी की तलाश ना कर, तकदीर बदल जाएगी खुद ही मेरे दोस्त, मुस्कुराना सीख ले, वजह की तलाश ना कर, वजह की तलाश ना करो। माय डियर फ्रेंड्स, आज साक्षी मैम ने आज साबित कर दिया कि जो लेडीज है वो किसी से कम नहीं है। क्योंकि लेडीज लेडीज कौन है? कहते हैं ना, शर्ट के टूटे हुए बटन से लेकर आदमी के टूटे हुए आत्मविश्वास तक को जोड़ने का हुनर रखती है स्त्री। माय डियर फ्रेंड्स, मैं दोबारा से फिर रिपीट करूंगा, शर्ट के टूटे हुए बटन से लेकर आदमी के टूटे हुए आत्मविश्वास तक को जोड़ने का हुनर रखती है स्त्री। और समाज के लोग कहते हैं स्त्री कमजोर है। माय डियर फ्रेंड्स, स्त्री कभी भी कमजोर नहीं है। स्त्री के बहुत इरादे जज्बे बहुत ज्यादा मजबूत है। तो जैसे कि आज का सेशन मैम ने बताया कि साक्षी तोमर मैम अपनी पेरेंट्स की जो एनिवर्सरी है, 25वीं एनिवर्सरी अपनी खुद की सैलरी, खुद की इनकम से मनाना चाहती है। माय डियर फ्रेंड्स, ये सपना उन्होंने क्रिएट किया है। माय डियर फ्रेंड्स, वो परमात्मा कैसे सपने नहीं पूरे करेगा? वो सपने पूरे करेगा माय डियर फ्रेंड्स। बस हमारी शिद्दत, हमारी मेहनत ऐसे इसी तरह से बरकरार होनी चाहिए। तो हमारी जितनी भी अपलाइंस है, मैं अपलाइंस को इनवाइट करूंगा कि जैसे हमारे जनकराज सर हैं, जहाँ अमन सर, मुकेश चौधरी जी, गुरचैन सिंह जी, अगर कुछ भी चंद बिल्कुल लाइनें इनके लिए बिल्कुल बोलना चाहते तो प्लीज बहुत मैं ही अभी शानदार इनवाइट करूंगा सर को। बहुत ही शानदार सेशन आज साक्षी जी ने लगाया, और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो डीप उन्होंने बताई हैं, कंपनी के बारे में डिस्कस किया है ना। बहुत सारी लोगों की जो सोच होती है, फील्ड में जाके सोचते हैं क्या क्या बातें अपनी अपलन के बारे में, अपने ग्रुप के बारे में। काफी बातों पे आज चर्चा जो की गई है, बहुत ही शानदार चर्चा आज की गई है। और एक एक पर्सन ने अगर इसको बड़े ध्यान से सुना होगा तो बाकी ये माइंड सेट करने वाली बातें थी। बंदे का माइंड सेट होता है इसके, और जिसका माइंड सेट हो गया ना काम करने के लिए, उसको दुनिया की कोई भी ताकत कामयाब होने से नहीं रोक सकती। डियर फ्रेंड्स, बस फोकस बनाइए, अपना टारगेट बनाइए और लगे रहिए, क्योंकि मंजिल उनको ही मिलेगी जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। हौसला एक बहुत बड़ी चीज है। जब बंदा, देखो कई लोग है क्या करते हैं, जब ना कामयाबी उनके कदम चूमने वाली होती है ना, तब पीछे हट जाते हैं। मैडम ने वो स्टोरी सुनाई थी जो आपको, वो कितनी शानदार थी कि जब जब कामयाबी मिलने वाली थी तब लोग पीछे मुड़ के आ रहे थे, लेकिन वो लड़का आगे बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, तो उसने उस मंजिल को पाया, उसने हर एक चीज को पाया। जब आप बढ़ते जाओगे तो कामयाबी आपसे दूर नहीं है, कामयाबी आपके कदम चूमेगी, लेकिन उसके लिए पे द प्राइस हमको करनी पड़ेगी। लगे रहना पड़ेगा, लगे रहना पड़ेगा। परमात्मा चेक तो करेगा और कर भी रहा है, परमात्मा चेक करता भी है।
अगर हर एक पर्सन को अमीरी दी जाए, हर एक पर्सन को पैसा दिया जाए, हर एक पर्सन बिना मेहनत करे सक्सेस हो जाए, तो यहाँ पे होगा क्या? यहाँ पे तो लोग परमात्मा चेक क्यों करता है कि इसको अगर मैं पैसा दे दूंगा ये करोड़पति बन जाएगा, तो इसका नेचर कैसा होगा? ये लोगों को कई लोगों तो वैसे ही मार देंगे, है ना? अगर पैसा करोड़पति बन गए, बड़ी बड़ी गाड़ियां आ गई, तो आप हमने देखा भी है जो बहुत सारे 2 नंबर भी की कमाई के बड़े काके होते हैं बाजार में, जो बड़ी बड़ी गाड़ियां लेके घूम रहे होते हैं, आपने देखा भी होगा उनको कि वो बंदे को बंदा नहीं समझते। क्यों? क्योंकि उनकी कमाई का पैसा नहीं होता, उनकी कमाई की गाड़ी नहीं होती, उनकी कमाई खुद की नहीं होती। बाप की जो मेहनत है, जब बाप के 2 नंबर के पैसे पे वो ऐश कर रहे होते हैं, इसीलिए वो ऐसा काम बाजार में करते हैं। इसीलिए परमात्मा चेक करता है फ्रेंड्स कि आप मेहनत करके जब किसी मुकाम पे पहुंचते हो, मेहनत करके आप पैसा कमाते हो, तो उसको आप लगाते हो ना जब, तो बहुत सोच समझ के और अच्छे तरीके से लगाते हो। अगर जिसको बिना मेहनत के पैसा आ जाता है ना, वो 2 नंबर के काम ही करता है, वो गलत काम ही करता है। इसलिए परमात्मा चेक कर रहा है, हमारे को चेक करता है परमात्मा। बड़ा शानदार सेशन था साक्षी मैम, आपने बहुत ही शानदार सेशन लगाया, थैंक यू बेटा। और ऐसे ही आप स्टडी करते रहिए, तैयारी करते रहिए। आप में बहुत पहले सेशन से आज बड़ी इम्प्रूवमेंट थी, और नेक्स्ट सेशन में जाओगे तो आप में और इम्प्रूवमेंट आ जाएगी। परमात्मा करे आपने, आपकी जो विश है, आप जो अपने पेरेंट्स के लिए करना चाहते हो, आपकी वो सारी जो तमन्नाएं हैं, वो खुशियां हैं, वो परमात्मा आपकी पूरी करे। जो भी आपके सपने हैं, जो भी आपके पापा के ड्रीम है, आपके पापा बड़ा शानदार काम कर रहे हैं। धर्मेंद्र तोमर जी, मैं सैल्यूट करता हूं धर्मेंद्र तोमर जी को, जिन्होंने अपनी पूरी फैमिली को रनटस वेलनेस के साथ प्लग किया हुआ है। थैंक यू वेरी मच धर्मेंद्र तोमर जी, थैंक यू वेरी मच। रॉकिंग रनटस बैक टू होस्ट केडी थैंक जी। यू सो मच, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। और कहते हैं ना, जरा केडी जी गुड काम साहब को मॉर्निंग। होने दो मुझे। जी सर जी। केडी जी गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, प्लीज सर कंटिन्यू। थैंक यू वेरी मच। मैं सिर्फ 1 मिनट लेना चाहूंगा। सबसे पहले तो मैं अप्रिशिएट करना चाहता हूँ साक्षी मैम को, बहुत ही जबरदस्त सेशन लिया मैम ने आज, और जिस एनर्जी के साथ, जिस जोश के साथ मैम ने आज मीटिंग ली है, मुझे बड़ा प्राउड है कि ऐसे दिग्गज लीडर आइलैंड लेडीज हमारी टीम में है, जो इस एज में अपने आप को इतने बड़े लेवल पे आगे लेकर आ रहे हैं, और हमें प्राउड है कि आप विक्ट्री का और पटियाला ग्रुप का हिस्सा हैं। और केडी जी, मैं इसके साथ साथ मैं चाहता हूं कि पूरी टीम की तरफ से एक डिजिटल क्लैपिंग चाहता हूं, क्योंकि आज एक नया ग्रुप हमारे बीच में जुड़ा है, जिसके 5 पार्टिसिपेट आज पहली बार हमारी पटियाला जूम में थे। तो मैं चाहता हूं कि एक बार उनके लिए डिजिटल ग्रुप होना चाहिए, क्योंकि विनोद कुमार जी जो कि बिहार से हैं, वो अपनी टीम के 5 सदस्य के साथ आज पहली बार हमारी जूम मीटिंग पे आए थे। तो सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि पूरी टीम के लिए आप वेलकम लिखिए, और ताकि ये पूरी टीम पटियाला के साथ जुड़कर बहुत बड़े लेवल पे अपना काम कर सके और अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सके। तो इसी तरीके से नए नए ग्रुप, नई नई टीमें हमारे साथ जुड़ती जा रही हैं, और डे बाय डे हमारा जो बिजनेस है वो ऑल ओवर इंडिया में फैलता जा रहा है। तो आज मुझे बड़ा प्राउड है हमारे एजुकेशन सिस्टम के ऊपर कि आज विक्ट्री की नॉलेज की बदौलत बिहार से एक नया ग्रुप, जिसके 5 पार्टिसिपेट आज की मीटिंग में बने हुए थे, और उन्होंने बहुत ही ज्यादा अप्रिशिएट किया आज के सेशन को, लगातार वो मैसेज भी डाल रहे थे। सो वेलकम है विनोद जी आपका, और हम चाहते हैं कि आप विक्ट्री के साथ जुड़कर, पटियाला टीम के साथ जुड़कर बहुत बड़ा काम कर सके। थैंक यू वेरी मच विनोद जी, थैंक यू वेरी मच केडी जी। बैक टू होस्ट केडी सिंह जी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आज के सेशन ने बाकी रोंगटे खड़े किए हैं, और बहुत अच्छी नॉलेज भी मिली है। और मैम ने, मुझे एक चीज बहुत अच्छी लगी। वो चीज अच्छी क्या लगी, कहते हैं ना, बहुत सारे लोग जो कहते हैं हमारा प्रोडक्ट महंगा है, सबसे बड़ी बात ये है कि हमारा किसी भी चीज के साथ कंपटीशन है ही नहीं। जैसे मैम ने बहुत अच्छा बताया कि एक 20 रुपए वाली लक्स, वो हमारी नोवास्टीन का क्या मुकाबला करेगी। क्यों? क्योंकि हमारी नोवास्टीन में मैंगोस्टीन डाला हुआ है, थाईलैंड का फ्रूट है। हमारे प्रोडक्ट का कोई भी मुकाबला नहीं है। यहीं पे हम अपनी वाणी को विराम देंगे, और कल फिर एक बेहतरीन लीडर से मिलेंगे। तब तक के लिए हमारा विक्ट्री इंटरनेशनल ग्रुप नंबर 1 था, नंबर 1 है, और ऑल टाइम नंबर 1 रहेगा। उसमें से पटियाला ग्रुप हमारा नंबर 1 था, नंबर 1 है, और ऑल टाइम हमेशा नंबर 1 रहेगा।
प्री इंटरनेशनल ग्रुप नंबर 1 था, नंबर 1 है, नंबर 1 रहेगा। पटियाला ग्रुप नंबर 1 था, नंबर 1 है, नंबर 1 रहेगा। नंबर 1 था, नंबर 1 है, नंबर 1 नंबर 1 रहेगा। था, नंबर 1 है, नंबर 1 रहेगा।